मेरी नैया पार लगाएंगे, नैया पार लगाएंगे। हरी नजर चुरा कर चले गए, राहों में पल के बिछड़ा सके, चले गए। सोते हैं मथुरा में सोते हैं, हरि वो मथुरा में सोते हैं, वो मथुरा में सोते हैं। हम बिलख बिलख कर रोते हैं, हम बिलख बिलख कर रोते हैं। हरी चैन चुरा कर चले गए, हरी चैन चुरा चले गए। राहों में पल के बिछड़ा सके, राहों में पल के बिछड़ा सके। हरी एक लम्हा चले गए, हरी एक लगा चले गए।
बहुत सुंदर बात कही। कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो दोनी नामत खाइयो मोए पिया मिलन किया लाली मेरी लाली विद देखूं मितलाल लाली देखन में मैं भी हो गई मैं भी हो गया हरे हरे कृष्णा जय गोपाल चले गए। अक्रूर जी जमुना जी के किनारे ले गए गोपाल को। बोले मैया ने माखन दिया हमें खिला दो। भगवान को भूख लग गई। अक्रूर जी ने माखन मिश्री खिलाया। भगवान अक्रूर जी बोले मैं थोड़ा स्नान कर लेता हूँ। स्नान करने के लिए जैसे जमुना जी में गए तो जैसा रथन पर जैसे गोविंद ऊपर वैसे नीचे। अक्रूर जी का जो भ्रम था कंस मार देगा इन्हें, ये नंद गोप के बेटा है, यशोदा के लाला इनको भ्रम दूर कर दिया। और पहले जाके क्या किया, रजक धोबी को समाप्त किया, उसके वस्त्र ले लिए। दूसरा कार्य क्या किया, सुदामा माली से माला पहनी। तीसरा कार्य क्या किया, कुब्जा से मिले, चंदन लगवाया। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सीधा कर दिया भगवान ने। कुब्जा बोली मैं तो आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। बोले पहले मामा से बात कर ले फिर तुम्हारे पति बन जाएंगे। कुब्जा ने पति बना लिया भगवान को। आगे बढ़े, बोली चौक पे हाथी लगा दिया। बलराम जी ने हाथी को समाप्त कर दिया। यज्ञशाला में पहुंच गए। कंस ऊपर बैठे और सल तौसल चांद और मुष्टक चारों भाई चारों दोनों बच्चों से युद्ध कर रहे हैं। सभी नगरपुरवासी देख रहे हैं, मथुरावासी नहीं भगवान ये अन्याय हो रहा है। अन्याय छोटे छोटे बच्चा बताओ इतने विशाल आकार के इनसे युद्ध कर रहे हैं। लेकिन भगवान की लीला चारों को समाप्त किया। धनुष को तोड़ दिया। मेरे गोविंद झट से जाके कंस के दोनों बार पकड़ लिए, सिंहासन पर पहुंच गए। क्यों मामा जी कुछ ध्यान आया? क्या बात? बोले वही मैं देवकी का वही अष्टम लाल हूँ और आज तुम्हारा काल हूँ। प्यार से बोलूंगा मेरी माँ के केस पकड़ के आपने ऐसी पृथ्वी पर पटका था और आज उसी का बदला लेने के लिए मैं आया हूँ। मेरे गोविंद ने बाल पकड़े और धड़ाम से सिंहासन से नीचे फेंक दिया। प्राण निकल गए। प्यार से बोलूंगा गोविंद भगवान की जय। और कृष्ण महाराज जेल में थे, उनको जेल से बाहर लाए, माता पिता को बाहर लाए। माता पिता से गोविंद मिले और उसके पश्चात में महाराज उग्रसेन को राज्य दिया। हम आपके राज्य सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, हमारा अधिकार नहीं। हमारे पिताजी तो दामाद हैं भाई आपके, हम तो भांजे। ये सिंहासन तो आपका है ना। सिंहासन नाना जी को दिया उग्रसेन को। अब कुछ समय के पश्चात में वसुदेव जी कहने लगे सुनो देवकी, बोलो महाराज अब लाला थोड़े से बड़े हो गए ना, तो इनको सांदीपन गुरु जी की पाठशाला में मंत्री को भेजा गया विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया। सांदीपन गुरु जी की पाठशाला में उज्जैन नगरी जिसे अवंतिकापुरी कहते हैं, वहां गए। भगवान का वहां मिलन हुआ सुदामा मित्र से।
विद्या अध्ययन करने के पश्चात में पूर्ण विद्या प्राप्त की। गुरुजी को दक्षिणा में गुरुजी का पुत्र प्राप्त कर दिया। शंखचूड़ नाम का राक्षस समाप्त मेरे गोविंद ने किया। और सुदामा से मिलने के बाद में बोले चलो सुदामा मथुरा। बोले नहीं, समय आएगा तो आएंगे। मित्रता पक्की। मेरे गोविंद आज आ गए मथुरा में। हाँ मथुरा सज रही है, गोविंद आ रहे हैं, दीपक जल रहे हैं, सभी खुशियां मना रहे हैं। आज मेरे कन्हैया विद्या अध्ययन करके आए हैं, मेरे गोपाल विद्या अध्ययन करके आए हैं। मथुरा वासी सब थाल लेके खड़े हैं, आरती लेके खड़े हैं, फूल बरसा रहे हैं कन्हैया के ऊपर। कन्हैया जैसी आए, माँ के चरण छुए, पिताजी के चरण छुए, सबको प्रणाम किया, नारायण जी को प्रणाम किया। अब अपने महल में बैठे कन्हैया आए। प्यारे प्रेमियों, आज मेरा गोपाल, आज मेरे गोविंद को ब्रज की याद आती। और आज तो आचार्य सुखदेव कहते परीक्षित माँ देवकी से भी भूल हो गई, क्योंकि कन्हैया कभी गोदी में तो खिलाए नहीं, कन्हैया को दूध कभी पिलाया नहीं, लाड़ कभी लड़ाया नहीं, मैया देवकी ने गोदी में लेके कभी खिलाया नहीं ना। आज मैया देवकी ने मन में विचार किया क्यों ना मैं अपने लाला के लिए 56 भोग 3600 व्यंजन बना दूं। 56 भोग 3600 व्यंजन बड़े लाड़ से, बड़े प्यार से, चाव से जब मैया कक्ष में लेके गई जहां कन्हैया लेटे थे, और लेटे देखा कन्हैया को मैया देवकी ने, तो आंखों से आंसू बह रहे थे। प्यार से बोलो राधे। अरे ये लाला रोए रहे हो या आपको क्या है? मैं तो भोजन लेके आई, तो लाला के सामने जैसे भोजन रखो ना मैया देवकी ने, तो वह थाली में माखन मिश्री ना हो, तो माखन मिश्री को जैसे देवकी मैया ने रखा थाली में, उसको देख के मैया यशोदा की माखन मिश्री की याद आ गई। प्यार से बोलो। मैया घबरा गई। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्य, बृहस्पति के उत्तम शिष्य उद्धव को बुलाया। अरे देखो उद्धव तुम्हारे तो मित्र है ना, कुछ बोलता नहीं है, हमसे तो कुछ बोला नहीं, जरा तुम ही जाके देखो ये रोता क्यों है, और उसको बोलता भी नहीं है, और मैं तो भोजन लेके गई, इसने भोजन भी नहीं पाया, क्यों? उद्धव तुम इसके मित्र हो ना, सखा हो, जरा तुम पूछो तो सही क्यों रोता है। और देवकी से बोले आज तो लाला रोए रहे हो, प्यार से बोले। बस देवकी ने लाला क्यों? बोले इसलिए बहुत दिन के बाद में तुम मिलियो ना लाला। लाला छोटा था तो चला गया गोकुल, वहां से आया चला गया सांदीपन गुरु जी की पाठशाला में। अब लाला आया बहुत दिन के बाद में, आपके हाथ का भोजन कर रहे हैं ना लाला, इसलिए रो रहे होंगे। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं, बात तो कुछ और ही है। भेजो उद्धव को। उद्धव जी गए। मैं आपका सखा उद्धव आपके चरणारविंदों में वंदन करता हूँ, क्षमा करना। क्या बात हो गई, आप क्यों रो रहे? बोले उद्धव आज मुझे ब्रज की याद आ रही। ब्रज की याद आ रही है क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों को भी आज मेरी याद आ रही है। प्यार से बोलो राधे राधे। उन्हें आज मेरी याद आई तो मुझे भी उनकी याद आज आ गई। कैसी बात करते हो आप? ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, मोहि ब्रज बिसरत नहीं।
नहीं बिसरता ब्रज आपसे, क्योंकि बीन बखावज धरे सिरहाने, बंसी बिसरत नहीं। सत्य कहते हो तुम, बीन पखावज मेरे पास में रखे हैं, लेकिन बंसी की याद बिसरती नहीं है। कैसे भूल जाऊं ब्रज को? तुम नहीं जानते, जब मैं शाम को गैया चरा के आता था ना उद्धव, तो मैया मेरा सुंदर श्रृंगार करती, माखन मिश्री का भोग लगाती थी, और हंस सुता की सुंदर कलरव और गदमन की छाई, हंस कलरव करते थे, कदम के नीचे में खेलता रहता था। वो छां यहाँ कहाँ है? ये तो महले हैं, यहाँ तो महलों में बैठा हूँ। वो सुरभि में वक्ष दोहनी, खिरक दुहावन जाही, वो सुरभि गैया उन्हें भी खिरक में जाता था दोहने के लिए, तो मेरे मुंह को चाटती थी। वो बछड़ा, मैं भी दूध पर पीता था और वो बछड़ा भी दूध पीता था। यहाँ कहाँ है बताओ? अगणित भांति करी वह लीला, यशोदानंद निवाही। मैंने नाना प्रकार से लीला की, परंतु जब ब्रजों की शिकायत करने आती थी जब, तो मेरी मैया उनकी सुनती नहीं थी। मेरा लाला ऐसा ना है, मेरा कन्हैया ऐसा ना है। यहाँ तो मुझसे कोई कन्हैया कहता ही नहीं, यहाँ तो वासुदेव नंदन हो गए। कौन हो गए? यहाँ आके तो मेरा नाम बदल गया, वासुदेव नंदन हो गया, और कन्हैया तो ब्रज में रह गया। प्यार से बोलो ना। और ये है मथुरा कंचन की नगरी, यहाँ मणिमुक्ता ही मही। ये मथुरा तो कंचन की नगरी है, मड़ियों के खम्भ लगे। मेरे तो गोबर के खिरक थे, ध्यान देना, मेरे तो गोबर के खिरक हैं जिसमें गाय बनती थी। जब ही सूरत आवत आब्रज की, ये उमगत सुधिमही। जब जब मुझे ब्रह्मंडल की सुध आती है तो मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है, मेरे नेत्रों से आंसू निकलने लगते हैं। क्या करूं? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, मानोगे? बोले हाँ। तुम ब्रज के लिए चले जाओ। अरे गोविंद क्या बात करते हो, मैं ब्रज के लिए जाऊंगा? मैं बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम, मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूँ, उद्धव हूँ, इतना ज्ञानी हूँ। नहीं नहीं,
मैं ब्रज नहीं जाऊंगा। अरे वो गोबर डालने वाली ग्वालिन, अनपढ़ ग्वालिन, गमार ग्वाला, वो मेरी वेद की भाषा को क्या समझे? वो मेरे वेद की भाषा को क्या जानेंगे? भगवान कहते हैं उद्धव एक बार जाओ तो सही। एक बार जाके देखोगे ना तो तुम्हें मालूम चल जाएगा। कहाँ सुख ब्रज को सो संसार, संसार में जो सुख नहीं है उद्धव वो मेरे ब्रज में है। प्यार से बोलो राधे राधे। कहाँ सुखद वंशी वट जमुना, ये मन सदा विचार। कहाँ वन धाम कहाँ राधा संग, कहाँ ब्रज की वह गाँव। कहाँ लगा करो तनु प्रति झूलन, कुंज कुंज वन धाम। कहाँ विरह सुख गोपिन को संग, सूर श्याम मम काम। जरासी ब्रज गोपी बच्चे दूर हो जाती थी उद्धव तो वह अग्नि में जलने लगती थी। वो सुख यहाँ कहाँ है? कहाँ है जमुना जी है? कहाँ है यह वंशी वट? ब्रज गोपियों के साथ में व्यवहार में करता था वो सब यहाँ कहाँ है? ब्रज जैसा सुख उद्धव यहाँ नहीं है। उद्धव ने कहा चलो ठीक है भगवान, जब आप कह रहे हैं तो मैं अवश्य जाऊंगा। पर सुनो, मैं जाऊंगा, आपका संदेशा उन्हें सुनाऊंगा। उनका संदेशा लेके मैं 1 घंटे में आपके पास में वापस आ जाऊंगा। भगवान कहने लगे सुनो, ये तो जाने के बाद मालूम चलेगा कि तुम 1 घंटे में आते हो कि 6 महीने वहीं रहते हो। ये तो जाने के बाद मालूम चलेगा। और सुनो उद्धव, तुम चाहते हो कि ब्रजवासी मेरा सम्मान करें, ब्रजवासी मेरा सम्मान करें, तुम मेरा वाला मुकुट पहन के जाओ, मेरा वाला रथ लेके जाओ, मेरे वस्त्र पहन के जाओ, जिससे थोड़ा सा लगे कि मेरा कन्हैया आएगा। उद्धव ने वही किया, भगवान का मुकुट पहना, श्रृंगार पहना, रथ लिया। आज मलका वाले मार्ग पर उद्धव जा रहे हैं। और प्यारे प्रेमियों, एक बहुत सुंदर बात भगवान ने कही, संदेशा। तैयार हो गए उद्धव जाने को, भगवान संदेशा दे रहे हैं। सबसे पहले उद्धव मैया के लिए संदेशा देना। ऊधो मैया तू सुनैयो, ऊधो मैया सुनैयो, ऊधो मैया सुनैयो। तियो लाला दुख आवे, मैया सुनैयो, मैया दुख पावे, मैया सुनैयो। कोई ना मुख गोवेता तेजन, अचवन पहुँच समारे। उठो गोवेता तेजन, पहुँच समारे। कोई न मुख
होवे ताते जन अचवन पहुँचे समारे उदो मुख धोवे आते जन अचना मोछ समारे माखन रोटी को नाम न जानो कनुआ के कोई ना पुकारे भैया को छोड़ियो भैया भैया को छोड़ियो जय हो भैया को आगे गोपी देने उधानो एक चित्त ना लावे उधो आवे गोपी तेरे उड़ानो एक कितना लावे आवे गोपी देने उधानो एक चित्त ना लावे उधो आवे गोपी तेरे उड़ानो एक कितना लावे नामत हसे जो मेरो बार बार कुल देव मनावे भैया को छोड़ियो तेरा लाला भैया को छोड़ियो भैया को छोड़ियो आनंद पंगैया गए पायल चलन सिखावे उधो सावनंद अबुया गए पायल चलनो खावे बाबानंद उमरिया गए आयल चलन सिखावे उधो सावनंद अबुया गए पायल चलनो खावे हजो जान करिया गे तो धूले पहुँचे हिए सोने पितावे भैया को भैया को तेरा भैया को भैया दूध पिवाए बड़ो हित करती चुटिया भूख से हावे उधो परहित करती रुपया भूख खावे बड़ो हित करती चुटिया भूख से हावे उधो परहित करती रुपया भूख खावे धोया मथुरा में नाही मथुरा में नाही मैया कोई
मैया कौन तेरो दुख पावे मैया दुख दियो मैया मैया दुख मैया को सुनाइयो यहाँ माखन रोटी ना है और कनुआ कहेगी तो कोई ना बुलावे और सवेरे जब मैया मेरो मौत होगी ना गर्म पानी से मोड़ धोती मेरो मैया यहाँ कोई गर्म पानी से मोड़ो ना धोगे मेरो हाँ और बाबा नंद मुझको उंगलिया पकड़ के जब चलाते हैं ना तो मैं गिर जाऊं तो धूल में जब धूल में मैं गिर जाऊं तो ना तो मैया बाबा मुझको हृदय से लगा लेते बाबा मुझको हृदय से लगा और सत्य बात तो ये है मुखू तो मैया कौन से कौन तेरे लानत दुख पावे कह दी ठीक है गोपाल और सुन मैया से कीजिए एक बात और कामरील पुट मोई भूलत ना एक पद घूम चीना बिसारो जाके मारो धारे जा दिन सो छाछ ध्यान देना भगवान क्या कह रहे हैं जा दिन सो छाछ छूट गई ग्वाल में की साधन सो भोजन न पावत सकम जा दिन सो छाछ छूट गई ग्वाल में की साधन सो भोजन न पावत सकम भले यदुवंशी तापे नेह नदवंश को ये बंसी ना बिसारो जाके बांस विस्तारे ऊधो ब्रज जइयो मेरी लइयो चौगान गेद और मैया सो कहियो हम ऋणिया तुम्हारे तो जब मेरी गेंद ले हाँ जा गेंदे में ब्रज में खेल तो और मैया देखी दो कन्हैया तो जन्म जन्म को ऋणिया है मैया के बंधन कर दीजिए उद्धव तेरे लाला तेरे जन्म जन्म को और उद्धव बोले और गोपाल और भैया किशोरी जी के चरणारविंद में बंधन करियो हे ललिते वृषभान सुते मैंने कौन कियो अपराध तुम्हारो कौन सा जी हमने काढ़ दियो ब्रज मंडल ते और दंड रहो कछु भार इतनो कर लियो कृपा कर देव कुंज कुटी जमुना को किनारे इतनो कर लियो दया की निधान
भई सो भई अब बेग उबारो। किशोर जी के चरणारविंदों में वंदन करना उद्धव। यमुना का किनारा कूदो, चरणों की रज से कभी दूर मत करो, बस यही चाहते हैं। गलती कोई मुझसे भूल हो गई, क्षमा करे लाडली। अब द्वार वालों से कहना, सबके लिए लिखा अलग अलग। देखो ब्रजवासी वल्लभ सदा, वो बात मुझे आपने याद है। उनसे कहना, कन्हैया ने तुम्हारे लिए भी कहा है कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें ना तनक बिसारे हो मोय नंद बाबा की। मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, तुम्हारी याद आज भी मैं करता हूँ, आज भी तुम्हारी याद मुझे आती है। आज भी मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। उद्धव ने कहा, और कुछ? और तो मैं तुम्हें जाने के बाद स्वयं मालूम चल जाएगा। जरा पहुंचो तो सही। आज उद्धव जा रहे हैं व्रत के लिए। मथुरा वाले मार्ग पर प्रातः काल होता, छोटे छोटे बालक आपस में बात करते, भैया रात काल है गयो। हाँ, कन्हैया आए रहो, चलो चल के देखिए कन्हैया आए रहो। छोटे छोटे बाल बाल मथुरा वाले मार्ग पर जाके बैठ जाते यार। और शाम हो जाती, कन्हैया नहीं आते। आज तो लाला आए ही नहीं। फिर दूसरे दिन जाते, एक छोटा सा गोपाल बोलो, लाला ऐसा लग रही आज तो धूल उड़ रही है। मथुरा वाले मार्ग कहते ऐसा के कन्हैया आए हुए, तो दौड़े गोपाल को देखने के लिए ब्रजवासी, ब्रज के ग्वाल। और एक छोटे से ग्वाल बोलो, मैं तो ना जा रहा हूँ, बाकी जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास आ जाए। तो झूठ बोल के गए हो ना, परसों की कह को परसों में नहीं आए। मैं तो यहीं बैठा हूँ, यहीं आ गए हो, और मेरे चरणारविंदन में वो आए की क्षमा याचना मांगे हो, तब मैं मिलूंगा। प्यारे प्रेमियों, ध्यान देना, आज उद्धव जी आए, ग्वाल वालों ने देखा, रथ से जैसे नीचे उतरे उद्धव, ब्रज की भूमि पे जैसे उन्होंने अपना चरण रखा, पैर रखा, तो ब्रज की धूली में, ब्रज की रज, ब्रज के कण से कृष्ण कृष्ण नाम की धुनी निकल रही है। प्यार से बोलो राधे राधे। उद्धव ने कहा, हे भगवान, कृष्ण कृष्ण नाम की धुनी यहाँ भी? मैं तो इन्हें मथुरा में छोड़ के आया, यहाँ कैसे? ग्वालों ने घिर लिया, कन्हैया आएगा। और जैसे पर्दा हटा के देखा, बोले हाँ, मैं मथुरा से आया हूँ, तुम्हारे कृष्ण को मित्र हूँ, उद्धव हूँ, उद्धव नाम है मेरो, और मैं तुम्हारे कृष्ण को संदेश लेके आया हूँ, तुम्हारे सखा को संदेश लेके आया हूँ, और मैं हूँ बापू सखा हूँ। परसों की कहते बरसों में आया, तू नहीं आया, तेरा यार आया। प्यार से बोलो राधे। हमें पता था कन्हैया झूठ बोलता है, लेकिन इतनी झूठ बोलता है ये आज मालूम हुआ। हमसे कह रहा था कि बरसों में आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, लेकिन बरसों बीत गई, नहीं आया। उद्धव जी कहते हैं, ग्वाल वालों, हाँ, माँ यशोदा का घर कौन सा है? बोले सुनो, जिस दिन से कृष्ण ब्रजमंडल से गया ना, उस दिन से मार्ग पूछने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि नंद बाबा के महल में
माता बैठी है और देखो ये नदी वहीं से आ रही है जो, और इसे नदी नहीं समझना, क्या है? माँ यशोदा के आंसू हैं। इन आंसुओं में डुबकी लगाओ और माँ के घर पहुंच जाओगे। प्यार से बोलो राधे राधे। माँ यशोदा के घर में पहुंच जाओगे, महलों में पहुंच जाओगे। उद्धव जी चल दिए, बाबा नंद बैठे माला लेके कृष्ण कृष्ण नाम का जाप कर रहे, और मैया यशोदा आज अपने लाला को पल्ले में झुला रही है। आचार्य सुखदेव कहते हैं बहुत सुंदर भाव है, ध्यान से सुनना। छगन मगन मेरे लाल को आजा दिया मेरे लाल को आजा दिया मेरे लाल को आजा दिया चंचल मोहन लाल के नैनन बीच समा, चंचल मोहन लाल के नैनन बीच समा, छगन मगन मेरे लाल को आगा दे दिया। मेरे लाल को आजा दिया जब तक पूजा पाठ को विभिन्न दियो मोया, जब तक पूजा पाठ सो विघ्न दियो मोरिया। रोजा कन्हैया लाड़ ले, पूजा कन्हैया लाड़ ले, रोजा कन्हैया लाड़ ले, मैया नहीं तो लाल को आया तेरिया मगर लाल को आजा तेरिया
कन्हैया की शोभा मनमोहन घन श्याम की शोभा मनमोहन घन श्याम आजा दिया लाल को आया दिया लाल को आजा दिया लाल को मैया रही तो उन्होंने देखा हे भगवान पालने में कोई नहीं और मैया लाला को खिला रही मैया मैं उद्धव आपके लाला का संदेशा लेके आया हूँ मथुरा से आपके लाला का सखा हूँ मैं हल्ला मत करो मेरा लाला सोए रहो जोर के मत बोलो मेरा लाला सोए रहो मैया को जैसे उद्धव ने झंझोरा मैया के नेत्रों से आंसू बरस गए प्यार से बोलो लाला मेरे लाला को सुधारी तेने जगह दी उद्धव ने कहा हे भगवान इतना प्रेम प्रेम की इतनी बड़ी पराकाष्ठा मैया यशोदा जी कैसे है मेरा लाला ठीक है हाँ आपको लाला ठीक मेरा लाला मेरी याद करे ना हाँ आपको लाला आपकी बहुत ही याद करे और आपको याद आपके लाला ने आपको की हो तभी तो मैं आया मेरी लाला याद करे हाँ लाला अच्छो खावे ना कहा बताऊं लाला ने तो कई माखन रोटी को नाम ना जानू और कनुआ के कोई ना पुकारे लाला ने तो जो कही मैं माखन रोटी को तो नाम ना जानू और कनुआ के तो ना कोई ना पुकारे तुम्हारे बिना तो तुम्हारा लाला दुखी है प्यार से बोलो ये नहीं समझना कि तुम्हारा लाला सुखी है तुम्हारे बिना तो तुम्हारा लाला दुखी है हाँ उद्धव वैसे तो अबू राजा है राजभवन में पहुंच गए एक बार मैया ने प्रश्न किया बाबा नंद से मथुरा पे लाला ले आओ बाबा नंद ने कही सुनो देवी जो चीज अपनी नहीं होती उस पर अधिकार जमाना मूर्खों का काम है प्यार से बोलो गर्गाचार्य जी ने हमें पहले ही बता दिया था ये देवकी का लाल है देवकी के पास चला जाएगा तुम्हारा है ही नहीं मानना नहीं फिर क्यों देवकी का था देवकी के पास चला गया हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे लेकिन फिर भी माँ यशोदा का प्रेम मेरी लाला को कोई प्रकार को कष्ट तो नहीं बोली वैसे तो कोई कष्ट ना है मैया सब प्रकार की मौज है लाला को बस ये लाला तुम्हारी याद करते रहे रोते रहे चिंता मत करो मैया तुम्हारी लाला बहुत प्रसन्न है तुम यहाँ प्रसन्न रहो तो तुम्हारे लाला वहाँ प्रसन्न रहेंगे आज तुमने अपने लाला की याद करके रोनो प्रारंभ कर दियो तो तुम्हारे लाला आज वहाँ रोए मुंह को यहाँ भेज दियो प्यार से बोलो राधे राधे तुम
दुखी मत हो, प्रसन्न रहो तो तुम्हारे लाला मथुरा में प्रसन्न करेंगे। बाबा नंद से मिले उद्धव जी। बाबा लाला ने कहिए गैया दुखी होने ना पावे। गैया दुखी तो ना है लाला की, का बताऊं लाला, यातना थी कन्हैया गयो ना, गैया खामी ना है, बछड़ा दूध ना पी मैं कहा करूं, इनको कहां से लाऊं कन्हैया। हर वक्त हर पल यो के कन्हैया कहां है, हमारो कन्हैया कहां है, प्यार से बोलूंगा। बाबा आपकी लाला बहुत याद करे, आप लाला की याद कम करो। लाला रोएंगे माँ लाला तुम्हारी ज्यादा याद आवे। कैसे करे लाला, जब सवेरे को जाम तो गैया बछड़ा ने लेके संध्या को आम तो मैं तो यूं ही देखते रहता हूँ, लव तो लाला आया हो, मेरो कन्हैया आया हो, मेरो गोपाल। अब कौन की बात देखूंगे। उद्धव बाबा को समझा के सुनो, उन्हें अपनी कमरिया लकुट की भी बहुत याद आती है। कामरी लकुट में भूलत ना एक पल। वो तो आपके पास रखी है ना, बोले हाँ रखी है। बापू संभाल के रखी हूँ, लाला की गेंद को संभाल के रखी हूँ, ठीक है। बाबा को समझाया, आज उधर बगीचा में पहुंच लो, जहाँ बगीचा में बीच में किशोरी जी बैठी हैं और चारों तरफ ब्रज गोपी बैठी है और ब्रज गोपी बात कर रही है। किशोरी जी उद्धव झाड़ी में छुप के बैठे हैं, ब्रज गोपियों की बात को सुन रहे हैं। ये ब्रज गोपी है बैठी है, क्या क्या कहती है सुनो। वो बड़े छलिया थे, बड़े कारे थे। किशोरी जी कारण से कभी प्रीत नहीं करनी चाहिए। और एक बात, जब हमें यहाँ से छोड़ के जाना ही था तो हमारे घर में चोरी क्यों करने आए, हमारे व्रत में जन्म क्यों लिया, हमारे साथ लीला क्यों की, हमारी मटकी क्यों फोड़ी। अरे हमारे सब की जहां होके सबको प्रेम प्यार देके और हमें छोड़ के चले गए, वो बड़े निर्दयी हैं। छोड़ गए ब्रज राज कन्हैया, छोड़ गए ब्रज राज कन्हैया, कहाँ गए तुलसी गोपैया, कहाँ गए अरे गोपैया, छोड़ गए ब्रज राज कन्हैया, वो हमको छोड़ के चले गए। अरे हमारी छोड़ो, किशोरी जी के साथ में रास विहार करते थे, लीला करते थे, इन्होंने उनका क्या बिगाड़ा, इन्होंने इनको भी छोड़ के चले गए। वो बड़े निष्ठुर हैं, बड़े निर्दयी हैं और रंग के काले हैं ना, तो जैसे वो बाहर से काले थे वैसे ही अंदर से भी काले। इतने में एक भौरा आया। भौरा कृष्ण कृष्ण नाम की ध्वनि करने लगा। तो सुनो, भौरा से क्या बोली ब्रज गोपी, सुनो तुम भी काले हो और तुम कृष्ण कृष्ण कह रहे हो, तो तुम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ध्यान देना। क्यों? क्योंकि तुम भी काले हो, कृष्ण भी काला। तुम भी नाना प्रकार के फूलों का रस लेके उन फूलों को छोड़ के चले जाते हो, वैसे ही वो हमारे कृष्ण ने किया। सब ब्रजगोपियों के घर में जाके और सब ब्रजगोपियों को छोड़ के चला गया। प्यार से बोलो,
जोर से बोलो। कार्य से कभी प्रीत नहीं करनी चाहिए। उद्धव ने देखा है भगवान भगवान को तो ये गाली दे रही है, पता नहीं क्या क्या काला निर्दयी निष्ठुर उद्धव आए। उन्होंने उनके चरणारविंदों में प्रणाम किया, लेकिन एक प्रश्न किया किशोरी जी से, एक ब्रजगोपी ने, किशोरी जी क्या हमने तो भगवान को देख लिया, कैसे? स्वप्न में। आज मैं सो रही थी तो जमुना जल भरने के लिए जा रही थी, मेरी मटकी में डेगा मार दिया और मेरी मटकी फूट गई। मैं पकड़ने को गई, वो भाग गए, मेरी आंख खुल गई। दूसरी बोली मैं स्नान करने के लिए जमुना जी में गई, मेरे वस्त्रों को लेके कदम पे चढ़ गए, मैं पकड़ने के लिए दौड़ी, मेरी आंख खुल गई। किशोरी जी क्या कभी आपको भगवान दिखते? हमें तो स्वप्न में दिख जाते हैं, क्या आपको दिखते हैं? किशोरी जी बोली सुनो तुम तो बड़े भाग्यवान हो, प्यार से बोलो कम से कम कन्हैया तुम्हें स्वप्न में दिख तो जाते होंगे। यहाँ तो बैरी निद्रा ऐसी बैरन हो गई जो नींद ही नहीं आती। जिस दिन से कन्हैया गया उस दिन से नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आई तो स्वप्न देखूं कैसे, और स्वप्न ना देखूं तो कन्हैया को देखूं कैसे? प्यार से बोलो। उद्धव कह रहा हे भगवान, स्वप्न में कन्हैया को देख रहे हैं और वो तो सोई नहीं है जिस दिन से कन्हैया गए। प्यारे प्रेमियों, आज उद्धव जी उनके सामने आए, प्रणाम किया। प्रजांगनाओं के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। आओ कौन? मथुरा से आया उद्धव, बृहस्पति अतिसाख्या उद्धव, बुद्धि सप्तमा उद्धव जी, मैं बृहस्पति का शिष्य उद्धव, कन्हैया का सखा, तुम्हारा संदेश लेके आया हूँ। क्या संदेश दिया है? बोले सुनो, कन्हैया ने बहुत सुंदर संदेश आपके लिए दिया है। योग करो, भूषणों को तज दो। प्यार से बोलो राधे राधे। योग करो, भूषणों को तज दो, वैराग्य धारण कर लो, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। योग करो, भूषण तजो, योग की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्म की प्राप्ति करो, ब्रह्म की उपासना करो, मन को ब्रह्म में लगाओ। ये बोला कन्हैया ने, हाँ स्पष्ट लिखा है। याद मत करो, रोना धोना छोड़ के। कन्हैया निर्दयी है ना, और उद्धव तुमको भी राज नहीं आई, ये संदेशा तुम लेके आए हो, तुमने पढ़ भी लिया, तुम्हें संकोच नहीं लगा? क्यों? ऊधोकारी सबही बुरे। हमारी नजर में तो काला व्यक्ति बुरा होता है। ऊधोकारी सबही बुरे, कारे सो पर प्रीत न कीजे, कारे विष के भरे भरे। कारे तो समझो जैसे सर्प भी तो काला होता है, खतरनाक सबसे ज्यादा होता है, बच के रहते। भौरा काला होता, कृष्ण भी काला है, इसलिए कपटी है। उन्होंने जरा सी बातें बोल दिया, योग करो भूषण तजो, लिखना आई लाज, उनको ये बात लिखने में शर्म नहीं आई। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी, प्रेम दीवाना है, वो प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। अभी ताली बजाएं, मीठी ताली बजाएं। हमें ज्ञान की होती न बढ़ाना, हमें ज्ञान की होती
न बढ़ाना तो हमें ज्ञान की मोती न बढ़ाना प्रेम दीवाने वो प्रेम दीवाना प्रेम दीवाने वो प्रेम दीवाना तन मन श्याम का श्याम हमारा मनवन जीवन श्याम हमारा तन मन जीवन श्याम का श्याम हमारा मनवन जीवन श्याम हमारा रोम रोमी रम रहा घूम वाला श्याम रोम रोम में नम रहा मोहम्मद वाला श्याम रोम रोम में रम रहा घूम वाला श्याम कोई बहार बोलो गोविंद भगवान की आपकी कन्या ने कहा हम लोग करें भूषण को तज दें। तो सुनो, हमारे पास में कन्हैया इतने दिन रहे, आपसे एक प्रश्न करते हैं, मन कितने होते हैं? बोले एक होता है ना, तुम जानते हो एक होता है। हाँ, अब सुनो हमारी, जब तुम भी जानते हो कि मन एक होता है तो हम भी तुम्हें बता दें, ऊधो मन ना भये 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। ऊधो मन ना भये 10-20 मन तो होते नहीं, तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं। तो जो एक मन था वो तो हमने कन्हैया को दे दिया। अब तुम कहते हो ब्रह्म की उपासना करो, तो ब्रह्म के लिए दूसरा मन कहाँ से लाए? प्यार से बोलो रब। वो जो एक मन था उसे कन्हैया लेके चला गया। और सुनो, यदि तुम चाहते हो कि हम ब्रह्म की उपासना करें, नहीं, हम अपना जीवन व्यतीत कर देंगे, लेकिन कन्हैया के अलावा किसी दूसरे को अपना नहीं बनाएंगे। कन्हैया के चरणारविंदों में अपना जीवन व्यतीत कर देंगे उद्धव। और एक बात बताएं, यहाँ से गोकुल से मथुरा कोई दूर नहीं है। हम सुबह की जाएं, शाम को वापस घर आ जाएंगे, लेकिन हमारा कन्हैया तो हमारे हृदय में रहता है। ये तुम्हें दिखाएंगे आज।
अनंत ब्रह्म की उपासना नहीं करेंगे, जो हम उस ब्रह्म की उपासना करती हैं जो खाता भी है, चलता भी है, पीता भी है, सोता भी है, देखता भी है, निराकार के ब्रह्म की उपासना हम नहीं करती। बिन पावे चले सो नहीं बिन कामना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, उसकी उपासना हम नहीं करती। हम तो साकार की करती हैं। जिसने हमारे संग दही खाया, मक्खन खाया, मटकी फोड़ी, चोरी की, हमने पकड़ा, मैया ने पीटा, उस ब्रह्म की उपासना करती हैं। और उस ब्रह्म को तुम्हें अभी हम दिखाती हैं, जरा नेत्र बंद करो। जैसे कृष्ण कृष्ण नाम की लड़ी लगाई, ब्रज गोपियों ने नेत्रों से अश्रुओं की बरसात बही, मेरे गोविंद बीच में आके खड़े हो गए। उद्धव देख रहे हैं रास करते हुए, दर्शन कर रहे हैं उद्धव कि ब्रज गोपियों के मध्य में आज मेरा गोपाल बांसुरी बजा रहा है। और उद्धव हाथ जोड़ के देख रहे हैं, भगवान ये क्या हो रहा है, इन्हें मैं मथुरा में छोड़ के आया, ये ब्रज गोपियों के बीच में लीला कर रहे हैं। और आचार्य सुखदेव कहते हैं, बोले परीक्षित, ऊधो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई दुम दुमी और प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान खत्म, जब ज्ञान का पर्दा हटा, देखा तो गोपी वहीं बैठी। क्यों उद्धव, क्या हुआ? चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। आज आचार्य सुखदेव कहते हैं, नदी की बरसात ऐसी आंसुओं की हुई, उद्धव जी 6 महीने तक उसी में पड़े रहे। प्यार से बोलो राधे राधे। 6 महीने तक उसी में पड़े रहे, जाने का नाम ही नहीं लिया। अब नहीं लेना, नहीं जाना मथुरा को, नहीं जाना कृष्ण के पास में, मैं ब्रज में ही रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा, परमात्मा से कह दूंगा अब मैं आपके पास नहीं आऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। लेकिन जाना तो पड़ेगा। उद्धव गए, आपने ठीक नहीं किया। क्यों? ये गलत बात है। आपने उनसे प्रेम किया, आप उनको छोड़ दिया, क्यों चले आए? आप निष्ठुर हैं। मैया रो रही थी, बाबा रो रहे थे, गोपी ग्वाल सब रो रही थी, गैया रो रही थी, बछड़ा रो रहे थे, पत्ते सूख गए। अरे मैं देख के रहा हूं, आप क्या जानो इस चीज को? इतने अच्छे ब्रजवासी, कोमल ब्रजवासी हैं, जो आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। ये आपकी बिल्कुल बात अच्छी नहीं है गोविंद, जो आपको यहाँ छुटे आए हैं। क्यों, क्या हुआ उद्धव? तुम तो बड़े ज्ञानी बनते थे, क्या हुआ तुम्हारे ज्ञान का? अब तो मेरे ब्रजवासियों का ही बखान कर रहे हो गया ज्ञान खत्म? बोले भगवान क्षमा करना, आपके चरणारविंदों में वंदन करता हूँ, एक बार उनको दर्शन जरूर दे देना। बोले उद्धव सुनो, मैं उनसे कभी अलग न था, न हूं, न रहूंगा। प्यार से बोलो राधे। कुंदनपुर नगर है, आचार्य सुखदेव कहते हैं, आगे कथा में आती है, कुंदनपुर नाम का नगर है। उससे पहले एक छोटी सी कथा है। परमात्मा जब एक लीला और कर रहे थे, 17 जब मालूम चला जरासंध की पत्नी और जरासंध की पुत्री थी जो कंस के लिए विवाहित थी, उन्होंने जरासंध से जाकर कहा और जरासंध ने भगवान से युद्ध किया 17 बार और 17 बार हार के चला गया। 18वीं बार जब आया युद्ध करने के लिए तो मेरे प्यारे प्रेमियों, बलराम जी कहने लगे भैया ऐसा लीला पूर्ण होने को आगे वाले आगे की लीला बढ़ा। बोले हाँ भैया, विचार तो यही है, तो क्या अब इससे हारना पड़ेगा? बोले भैया हारना पड़ेगा। देखो हम तो कभी हारे नहीं है, हमारे मन में तो है नहीं। बलराम जी बोले हारने की, लेकिन आगे लीला करनी तो हारना पड़ेगा। तो आज जरासंध और मुचकुंद दोनों आ गए और भगवान उनसे युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करते 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 भगवान दोनों कृष्ण और बलराम रण को छोड़ के भागे, नाम पड़ गया रण छोड़, और गुफा में घुस गए। लेकिन उसमें हुआ क्या कि कालिया बनी। मुचकुंद जी की गुफा में मुचकुंद जी सो रहे थे, भगवान उनसे पहले गए, पीला दुपट्टा ओढ़ा दिया
काली भगवान ने सोचा कि ये यहाँ आके सो गई है। उन्होंने जैसे दुपट्टा हटाया, नेत्र खुले, जल की भस्म हो गया। भगवान पर्वत पर चढ़ गए और समुद्र में कूद गए। द्वारकापुरी का निर्माण हो गया। अब भगवान द्वारकाधीश हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब राजा हो गए तो रानी भी तो चाहिए, विवाह भी तो होना चाहिए। आचार्य सुखदेव कहते हैं, बोले परीक्षित, कुंदनपुर नगर है, उनके राजा ही भीष्म, उनकी पुत्री रुक्मणी। अब रुक्मणी ने भाभी से कहा, ब्राह्मण देव को बुलाया और संदेशा दिया। मन में विचार आया, बोले भाभी जी, मैं तो द्वारकाधीश के साथ में ही विवाह करूंगी, ध्यान देना। तो ब्राह्मण को बुलाया, मालूम किसी को नहीं चला। और यहाँ संदेश दिखाया और द्वारकाधीश के लिए संदेश भेजा। वो संदेश द्वारकाधीश ने पढ़ा, लेकिन उससे ये कहा कि तुम ना भैया बलराम को नहीं बताना मेरे पास संदेश आ चुका है, और मैं जाऊंगा तो भी नहीं बताना कि मैं जा रहा हूँ, चुप रहना, बताना। अब संदेश लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणतान्ते निर्वेश कर्ण विवरी हरतुंगतापं रूपं व्यशांत सिद्धां ममताखिलार्थं त्वयच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। हे गोपाल, मैंने सुना है आप सुंदर मोर मुकुट पहनते हैं, कानों में कुंडल पहनते हैं, हार पहनते हैं, आपका स्वरूप बहुत सुंदर है। श्रुत्वा गुणान श्रवणं, मैंने अपने कानों से सुना आप द्वारकाधीश हैं। आपके चनार बिंदों में बंधन करती हूँ, मेरी पुकार को सुन लेना। मैं पत्र का लिख रही हूँ और सुनो, इसमें सब लिख रही हूँ। गौरी माँ का पूजन करने के लिए जाऊंगी, वहां आ जाना, मैं आपके साथ चलूंगी, हरण कर ले जाना। क्योंकि मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, मैं उसके साथ विवाह नहीं करना चाहती। मैं तो आपको ही अपना पति बना चुकी हूँ। मेरा नाम रुक्मणी है, कृपानाथ मुझ पर दया करना। अब संदेशा लेके मंत्री गया। प्यारे प्रेमियों, द्वारकाधीश ने उसको पढ़ लिया। पढ़ के मेरे गोविंद समय से वहां चले। अब इधर रुक्मी ने शिशुपाल को बुला लिया, बारात आ गई और बोले गौरी माँ का पूजन करने जाना है ना। भाभी बोली अभी इनको गौरी माँ का पूजन कराने ले। अमर दरबारी ठाड़े थे, मंत्री सब ठाड़े थे गौरी माँ के मंदिर पे भी। देखो मुझे मालूम चला है कहीं वो द्वारकानाथ आ ना जाए, इसलिए उसने मंत्री संत्री सब लगा दिए। अब गौरी माँ का पूजन करने के लिए जब रुक्मणी गई गौरी माँ के मंदिर पे, तो मंत्रियों के सामने आए गोपाल रथ को लेकर। गौरी माँ का पूजन जैसे करके निकली तो मंत्रियों के सामने से मेरे गोपाल मंत्रियों को दिखे, लेकिन देख के बोले यार एक बात है, ये जो रथ लेके आए ना दूल्हे तो यही लगते हैं, यही बहुत सुंदर है और रुक्मणी जी के लिए तो यही बहुत अच्छे हैं। कितनी सामरी सूरत मोहनी मूर्त है इनकी, यही ले जाए तो ये अच्छा। दूसरा बोला क्या बात करते हो, सर धड़ से अलग कर देगा। रुक्मणी उसका नाम, शिशुपाल उसका नाम, चुप खड़े रहो, रक्षा करो, सहायता करो इनकी। तुम तो कह रहे हो तो यही ले जाए तो ये अच्छा है। देरी नहीं की, भगवान ने जड़ से बिठाया और चल दिए। बोलो गोविंद भगवान की जय। रुक्मी आया, मालूम चला कौन ले गया, बोले सुंदर थे मालूम नहीं, सुंदर थे मालूम नहीं। रथ था हाँ जी, मुकुट था हाँ जी, पीतांबरी पहनी थी हाँ जी। तुम क्या कर रहे थे,
अजी हम क्या करते देख उनकी सामने सूरत को हमने देखा, हम तो मोहित हो गए, कुछ करे नहीं। अब आप जो करें सो करो। ले गए उनको, रुक्मी भागे पीछे, युद्ध हुआ। बलराम जी ने देखा द्वारकापुरी में कृष्ण कहाँ है? मंत्री ने कहा जी पता नहीं, सच धज के गए वैसे ये पता, सही सही बताओ। अब मंत्रियों ने कहा कि वहां गए, कोई पत्र आया था, पत्र देखा, ओहो कुंदनपुर गए विवाह करने की। बलराम जी भी इधर से चले, प्यारे प्रेमियों वहां देखा युद्ध हो रहा है, रुक्मी में और भगवान कृष्ण में युद्ध हो गया। अब भगवान कृष्ण रुक्मी को मार रहे, रुक्मणी कह रही है भैया है साला है तुम्हारा, कोई बात नहीं है, छोड़ दिया। भगवान पहुंच गए द्वारका में, बलराम जी भी पहुंच गए। बड़े भैया ना तो शर्म तो लगती है, करें भी क्या, चलो कोई बात नहीं, ले आए। अब वहां द्वारकापुरी में सभी नर नारी आनंद से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। देखो भगा के लाए फिर भी वर्षा हो रही है, बोलो राधे। विवाह करके नहीं लाए, भगा के लाए फिर भी बरसात हो रही है, पुष्पों की दीप जल रहे हैं। हाँ अब वहां और तो कोई है नहीं, क्योंकि भगा के लाए ससुराल तो रही है, तो नगरवासी गा रहे मुकट धर सामरे लाला कोई बापन के जाए, मुकट धर सामरे लाला कोई बापन को जाए, मुकट धर सामरे लाला कोई बापन के जाए, मुकट धर सामरे एक बाप मथुरा बसे, एक दूजो गोकुल गाँव, एक बाप मथुरा बसे, दूजो गोकुल गाँव, एक बाप मथुरा बसे, दूजो गोकुल गाँव, कटधर सामरे लाला कोई बापन के जाए, कटधर सामरे लाला कोई बापन के जाए। कोई भी वादा करी नहीं होगी, सब बैठ के हम करेंगे, घर सामरे लाला कोई बापन के जाए, कोई बापन के जाए। एक मात तेरी देव की दे लाला दूजी जसमत मार, एक मात तेरी देव की लाला दूजी जसमत मार, हाँ एक मात तेरी देव की दे लाला दूजी जसमत माए, मुकट धर सामरे दे लाला कोई बापन के जाए, मुकट धर सामरे दे लाला कोई बापन के जाए। बोलो द्वारका नाथ की, द्वारकाधीश की जय माता। अरे भैया ने